ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि काफ़ी कुछ चीज़ें इस तरह की हैं हमने, लाइक आज के दिन में प्रैक्टिकल भी करेंगे, कुछ जो चीज़ें रह गई थी उनको भी लेकर चलेंगे। कई इस तरह की चीज़ें भी हैं जो ऑलरेडी मैंने क्लास में आप लोगों को बताई हुई हैं, लाइक फिजिकल मैंने बताई हुई है, प्रैक्टिकल वो चीज़ हमने उस तरह नहीं की थी उस टाइम पे भी। अभी भी हमने उसी तरह उन्हीं चीज़ों को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। लाइक आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो सबसे मेन जो है लेयर्स के बारे में है। जो कुछ मेरा प्रीवियस वर्क है उसमें मैंने किस तरह से लेयर्स को यूज़ किया हुआ है, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, उसको मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा आज हम कुछ एक आधा कुछ नॉर्मल सा ना, लाइक कोई लाइक हम ले लें थंबनेल ले लें या कोई बैनर ले लें, इस तरह का कोई नॉर्मल सा बनाएंगे जिसमें हमने कलर्स को और फॉन्ट को बिल्कुल हमने देख के चलना है। अच्छा, ये क्लास शुरू होने से पहले मैंने लास्ट जो क्लास दी थी उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई थी। उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो मिस हुआ था वो था फॉन्ट के हवाले से। ठीक है, फ़ॉन्ट के हवाले में दो तरह के फ़ॉन्ट्स आते हैं, ठीक है, हमारी कैटेगरीज में। ये मैं उसी चीज़ को वापस थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ जो आपको मैंने मार्केटिंग की वेरिएशंस बताई थी, जिसमें सॉरी डिज़ाइंस की वेरिएशंस बताई थी, जिसमें एक डिज़ाइन वेरिएशन होती है, दूसरा कौन सी होती है, मार्केटिंग वेरिएशंस। इनमें जो फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताना भूल गया था, मैं फिर एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वो दो टाइप्स होती हैं, एक सेरिफ होता है, एक सेंस सेरिफ होता है। सेरिफ फॉन्ट जो होता है वो जो आप लोगों ने देखा होगा स्टाइलिश लिखा होता है, लाइक जॉइनिंग में लिखा होता है, उसको हम लोग सेरिफ फॉन्ट बोलते हैं। यहाँ अगर आप लोग देखें तो फॉन्ट अगर हम लोग लिखें ना तो हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज भी आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये स्टाइलिश सा जॉइनिंग सा लिखा हुआ है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जो है क्या नाम है स्टाइल में लिखा हुआ है। और दूसरा होता है सेंस सेरिफ। यहाँ से अगर आप लोग सेंस सेरिफ लिखते हैं तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा फॉन्ट होता है, उसमें कोई इतना हैवी स्टाइल नहीं आ रहा होता, ठीक है। ये जिस तरह एरियल आपका हो गया, ओपन हो गया, ये जिस तरह ये एक आ रहा है फॉन्ट, ये सारे इन कैटेगरीज में ना, लाइक ये वाला सबसे अच्छी आपके पास मिसाल है। ये कैटेगरी जो होती है ये सेरिफ सेंस सेरिफ की होती है, ठीक है। सेंस सेरिफ में फिर बता दूं, अब जिस तरह आपका ये वाला फॉन्ट हम ले लें, ये आपका सेरिफ में आता है, ठीक है। क्योंकि ये एकदम से पढ़ा नहीं जा रहा होता, ये ज़्यादातर मैगजीन्स और उसके ऊपर होता है, बुक्स वगैरह में, या फिर जो हमने अट्रैक्शन पैदा करनी हो, जहाँ पे इतना पढ़ना हमारा इंपॉर्टेंस ना रखता हो। लाइक ज़्यादातर जो है ना मैगजीन्स की भी पोस्टर वगैरह की मैं बात करूँ, मैगजीन के जो अंदर लिखा होता है उसकी बात नहीं कर रहा। आपने बुक्स वगैरह देखी होंगी जो इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर होते हैं, लाइक जो पढ़ने की चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ्स वगैरह होती हैं, वो बिल्कुल हमारे ये इस फॉन्ट में लिखे होते हैं या एरियल वगैरह में लिखे होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा फॉन्ट होता है वो, ठीक है। जो हमारा जो उसका कवर होता है जो सिर्फ एक अट्रैक्शन पैदा करने के लिए होता है, लाइक डिज़ाइंस की उसमें थेरेपीज उन्होंने यूज़ की होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने ये जो है सेरिफ वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया होता है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था पहले। इस टाइप के ये जो थोड़ा सा स्टाइलिश होते हैं, जो एकदम से पढ़े नहीं जाते, लाइक ज्वाइनिंग तरह का ले लें, वो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट मिस था, मैंने कहा ये भी आप लोगों को बता दूंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप लोग डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने टूल के ऊपर। जो मैंने आज का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, हमने सबसे पहले लेयर्स को लेना है, लेयर्स को लेने के बाद सॉरी लेयर्स को पढ़ना है, लेयर्स को पढ़ने के बाद हमने उसको समझना है कि इसके पीछे बैक एंड स्टोरी क्या है, ये वर्क किस तरह से करता है। सबसे पहले हम लेयर्स पैनल को देख लेते हैं। ये देखें, ये राइट साइड पे आपको बॉटम में ये वाला लेयर्स का सारा पैनल नज़र आ रहा होगा, ये लेयर्स भी लिखा हुआ है, इसके नीचे ये इफेक्ट्स वगैरह हैं, और ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ओपेसिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन मैं बताऊंगा। ये नीचे वाले के बारे में नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, इसके इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लाइक ये डिलीट करने की लेयर है, ये लेयर ऐड करने का है, ये ग्रुप करने का है, ये आपका आ जाता है फिर इफेक्ट्स वगैरह देने के लिहाज से, कलर्स वगैरह ऐड करने के लिहाज से, लाइक टेम्परेचर वगैरह जो आप सेट करते हैं वो है, ये मास्किंग के लिहाज से है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है आपने किस तरह मास्क करना होता है। ये एक ऑप्शन है, ये काफ़ी, ये जो इफेक्ट्स आपको इफेक्ट्स नज़र आ रहा है, ब्लेंडिंग इफेक्ट्स होते हैं बेसिकली इसमें, वो उसमें मैं आपको एक सेशन दे दूंगा, थोड़ा सा ये लेंथी होगा, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। मेन फोटोशॉप में यही समझें कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
ये जो इफेक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों को ये नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद ये लिंक करने का ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं अपनी लेयर्स के ऑप्शन में। अब सबसे पहले हमें ये बैकग्राउंड की लेयर हमारी मिलती है, जिसका कोई यूज़ होता नहीं है बेसिकली। कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग इसको अगर डबल टैप करें और इसमें ओके करें तो यहाँ से ये भी हमारे पास आ जाती है, फिर इसको हम हाइड करें तो ये ट्रांसपेरेंट हमारे पास बन के आ जाती है। अगर इस तरह नहीं भी करना तो आप लोग इसको यहाँ से, ये आपको एक लॉक नज़र आ रहा होगा, लॉक को अनलॉक करेंगे, ये आपके पास लेयर 0 ऑटोमेटिकली नाम लिखा हुआ है इसका आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम इसका यूज़ क्या होता है बेसिकली लेयर्स का, आप लोगों को ये ऑलरेडी मैंने सेशन दिया हुआ है, फिर भी ये थोड़ा सा डीप वे से मैं लेके इसलिए चलता हूँ कि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिला के जब हम लोग काम कोई करते हैं ना, तब उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब इसी पैनल के ऊपर मैंने कल जो आप लोगों को दिखाई थी, वो एक पोस्ट बनाई थी मैंने, मैं आप लोगों को इधर फिर दिखा देता हूँ, ये वाली, ये भी मैंने उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई थी। ये मैं इसको इसके साथ रख लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, दोनों का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले लेयर्स का तो एक सबसे बड़ा जो यूज़ है वो यही है कि हमने कोई भी काम करना है ना, जिस तरह कोई इमेज मैं इधर से उठा लेता हूँ, ये इमेज उठा ली यहाँ पे मैंने फोटोशॉप में, इसको मैं एक नेक्स्ट इमेज के ऊपर ले आता हूँ। अब मैंने देखें इसके ऊपर लेयर कोई नहीं बनाई, मैं कहता हूँ इधर ऊपर से थोड़ा सा डार्क से कॉन्सेप्ट दे दूँ यहाँ से ऊपर, जिस तरह जो इसका बॉर्डर सा नहीं मैं देता कई चीज़ों में, आपको मैंने दिया हुआ नज़र भी आ रहा होगा आपको, इधर मैं साथ दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब इसमें ये देखें, ये नीचे आपको ये ब्लैक कलर का ये बॉर्डर सा नज़र आ रहा है ना, इसकी मैं बात करूँ। ये अगर मैंने उसके ऊपर अप्लाई करना है इस इमेज के ऊपर, तो वो मैं किस तरह से करूँगा। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि यहाँ से हमने ये वाला टूल उठाया, ब्रश टूल उठाया, ब्रश टूल से हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। अब ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, इस पर आई थिंक सो मैंने एक दिया हुआ भी है सेशन, फिर भी मैं इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। इसके ऊपर इफेक्ट्स मेन जो है ना, वो मेरा कॉन्सेप्ट है कि वो चीज़ें आपको बताना, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मैं आपको इसको एक चीज़ कर लूँ। अच्छा चलें, हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये लेयर्स का मैं आप लोगों को समझा रहा था कि अब इसको देखें, मैंने इसके ऊपर एक ये हल्का सा इफेक्ट अप्लाई किया है, ये जो वाइट से कलर का आप लोगों को ये ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ, ये जितना भी एरिया मैंने अभी बनाया है, ठीक है। अब मुझे अगर इस एरिया को चेंज करना है तो मैं नहीं कर सकता। ये लेयर्स वाले ऑप्शन में देखें, मेरे पास कोई चीज़ है ही नहीं है कि मैं जिसको रिमूव करूं, ठीक है। कंट्रोल Z दबाना वो तो एक अलग चीज़ है, इस टाइम तक हम कर सकते हैं इसको चेंज। अगर हमने एक दफ़ा फाइल सेव कर दी और उसको हमने बंद करके वापस ऑन किया, उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं आपको अपनी एक फ़ाइल क्रैश हुई भी बता देता हूँ, लाइक जो ज़ाया हुई थी मेरे से, मैंने एक बनाई थी, सेकंड, वो मैं कल ही देख रहा था तो मैंने कहा कि ये आप लोगों को इसकी एक बेहतरीन मिसाल है लेयर्स ना बनाने की, वो मैं आप लोगों को दे दूँगा। अब ये मैंने एक बनाया था, बैनर सा बनाया था, एक सेकेंड ये लोडिंग हो जाए। हाँ, अब ये बैनर मैंने बनाया था, इसमें अगर मैं अपनी ये लेयर्स कुछ हाइड करता हूँ और मैं इस टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, देखें वो टेक्स्ट क्लिक नहीं हो रहा, ये पूरा एक जो मतलब ऊपर की ओवर व्यू मतलब ओवरलैप हुई हुई लेयर थी ना, ये सारी जुड़ गई थी, इसे मैंने मर्ज कर दिया था बाय मिस्टेक, उसकी मैं बता रहा हूँ। अब अगर मैं इसमें कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इधर लेयर्स में भी आप लोगों को कहीं पे भी टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ ना, तो ये मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे वो क्लाइंट ही बोले कि ये जो आपने येलो कलर किया हुआ है, ये येलो नहीं, इसकी जगह हमें वाइट या पर्पल या ग्रीन या कोई भी हमें कलर दें, मैं वो कलर चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अब इसका मेरे पास सोर्स ही नहीं है। देखें, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ टेक्स्ट में, तो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट सिलेक्ट होके आ जाता है, ठीक है, ये लेयर्स वाले ऑप्शन में अगर आप लोग देखें तो, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, लेयर्स को इसी वजह से लेके चलना होता है। लाइक जो आपको मैंने ये बताया है कि ये तो चलें, आप कंट्रोल Z दबाएंगे तो
वक्ती तौर पे आप लोगों का गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम इस फाइल पे काम कर रहे हैं। एक दफ़ा मैंने ये सेव कर दी, सेव करने के बाद वापस इसको अगर मैं रीलॉन्च करता हूँ तो उसके बाद इसमें कोई इफेक्ट भी रिमूव नहीं हो सकता। एक शर्त में हो सकता है, वो शर्त ये है कि यहाँ से हम लोग, आप प्लस का निशान देखें, क्रिएट न्यू लेयर में जाएं। लेयर में जाने के बाद हम लोग यहाँ से अपने ब्रश को सिलेक्ट करें। ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं इस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करता हूँ, लाइक कलर भी अगर मुझे चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर मैं कहूँ ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इधर से देखें ये आई का बटन बना हुआ है, इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मैंने हाइड कर दी, ये मुझे रिमूव होता हुआ नज़र आ गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है। अगर हमने कलर्स वगैरह इसके चेंज करने हैं तो एक तो यही तरीका है कि हम इसको यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट करें, ब्रश सेलेक्ट करके इधर ऊपर से अपना कलर सेलेक्ट करें और उसके ऊपर मतलब इस तरह करते हैं, बट वो उस तरह की फिनिशिंग नहीं आती। कलर चेंज करने का इसका एक तरीका ये है, अपनी लेयर्स को सिलेक्ट करें, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाएं। ऑप्शन पे जाने के बाद ये कलर ओवरले का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ओवरले के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें अब आपको कलर्स मिल गए। एक चीज़ मेक श्योर रहे कि ये हम किसी भी पिक्चर में कर लेते हैं, क्योंकि आपको डे फर्स्ट में मैंने ये बात बताई थी, ये रास्टर इमेज का डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम रास्टर कोई भी इमेज हो हम उसमें भी ओवरले कलर को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आने के बाद मैं इसमें कोई भी कलर दे देता हूँ, लाइक मुझे थोड़ा सा स्काई कलर हम ले लेते हैं इस तरह का। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये वाला कलर परफेक्ट है। ठीक है, वो इसने हमें ये यहाँ पे ब्लेंड करके एक किस्म का दे दिया जिस तरह का मुझे चाहिए था। अब इसमें मैं अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं कहता हूँ कि ये इमेज मुझे ऊपर कलर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सिर्फ चाहिए ये नीचे वाला, तो मैं इसको रिमूव करूँगा। अगर ब्लैक कलर मुझे जिस तरह चाहिए होगा मैं वापस जाऊँगा, या आप इधर जो कलर का इफेक्ट से नीचे कलर्स आ रहे हैं आप इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप लोगों का वही ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन खुल जाएगा जो इफेक्ट्स वाला है। ठीक है, इसमें आगे आप लोगों ने ब्लैक इफेक्ट अप्लाई कर दें जिस तरह भी, जो भी आप लोगों की नीड है उसके मुताबिक। ठीक है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों को। ये क्या चीज़ें हैं? अब ये वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे हमारी ये लेयर्स लॉक होने लग पड़ती हैं। ठीक है, ये लॉक हो जाती हैं कि इस पे हम PNG कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों का ये PNG है ना, उस पर अगर आप लोग काम करें तो हो जाएगा, इस पे नहीं होगा। ठीक है, सेम लाइक अगर इस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ, ये ब्रश वाला जो ऑप्शन है, ये देखें ये लॉक साथ साथ आपको लगते नज़र आ रहे हैं। अब इसमें मैं कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस लेयर के ऊपर देखें मैं कोई काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ये आपको नज़र आ रही होगी। सेम लाइक अगर ये वाला मैं करता हूँ, ये एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, ये मैं साथ साथ दूसरे ऑप्शंस को हटाता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आऊँगा तो ये काम तो हम इसको कर सकते हैं। आप देखें इसके ऊपर इफेक्ट तो अप्लाई हो रहा है, बट ये लेयर मूव नहीं होगी अपनी जगह से। ठीक है, मूव क्या, यहाँ से मैं उठा के रखना चाहूँगा ना आगे पीछे तो ये रखी नहीं जाएगी, ये लाइक लॉक हो गई है एक जगह पे। हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं बट इसको मूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया ये। इसके बाद आपकी ये वाली आ जाती है, ये थोड़ा सा और टाइप की है, ये आप लोगों का यूज़ नहीं है। इसमें आप लोग इसको कर तो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूव तो कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। Ctrl+T से जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, इसको हम उस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये एक सेकंड वो अनचेक हो गया। इसको अब हम लोग जो भी करें हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद ये वाला एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा वो नहीं है, यूजेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है ये वाला लॉक। ठीक हो गया, ये वाला लॉक कब यूज़ होता है? ये लॉक इसलिए यूज़ होता है कि सारा डिज़ाइन मैंने बना लिया, सिलेक्शन की बारी आई है, जिस तरह मेरा ये है नीचे वाला एक किस्म का। अब मैं इसमें जब भी इस तरह क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरी दोनों लेयर्स आ जाती हैं सेलेक्ट होकर। ठीक है, इसमें हम लोग फिर इस तरह करते हैं कि कोई भी जो हमें कहते हैं कि ये वाली परफेक्ट लोकेशन में पड़ी हुई है, उसको हम लोग यहाँ से लॉक करते हैं, वो फिर अपनी लोकेशन से कभी भी नहीं हिल सकती। ठीक है, ना कोई इस पर उस तरह का इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग देखा जाए इस लेयर्स के ऊपर आएँ और अप्लाई करें, कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें इसमें ये सारे ऑप्शन जो आपको पीछे मैंने बताया कि इसमें वर्क नहीं कर सकते, इसमें मूव नहीं कर सकते, इसमें इस वाले ऑप्शन में आप लोग इसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते।
अच्छा, ट्रांसफॉर्म करना मैं आपको फिर बता देता हूँ, एक सेकंड इसमें अनचेक कर लूँ। ट्रांसफॉर्म आपका ये होता है, जिस तरह आपका अडोब इलस्ट्रेटर में तो आप लोग क्लिक करते जाते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह के ऑप्शन बने हुए आ जाते हैं कि आप लोग यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसमें वो सीन नहीं है, वो सीन हो सकते हैं बट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये आपने हर टाइम पे ना, हर किसी को, जब ये मैंने सेलेक्ट की, इसको अब मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा, तो तब मेरे पास ये वाले ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस ओपन होंगे। फिर मैं इसको अपने लिहाज से जिस तरह भी सिलेक्ट करना हुआ सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट में सेट रहे तो यहाँ आपको देखें ऊपर नज़र आ रहा होगा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। इसको अगर आप लोग चेक कर देते हैं, फिर आपकी हर लेयर में जिसमें आप क्लिक करेंगे आप लोगों को वो नज़र आता रहेगा। बट प्रोफेशनली जो यूज़ होता है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आता है, वो यही आता है, ये जो ट्रांसफॉर्म्स करने वाले कंट्रोल्स हैं ये और डिसेबल्ड ही होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। इसके बाद ये फिल वगैरह ये एक अलग चीज़ आ जाती है, इसका यूज़ नहीं है इतना। ठीक है, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये ऊपर ओपेसिटी का नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, ओपेसिटी वाले अगर उसके ऊपर मैं जाऊँ तो ये आपकी ट्रांसपेरेंसी लेवल को घटा देगा इधर से। ठीक है, जिस तरह हम लोग देखते होते थे उसमें कोरल ड्रा में भी था, अडोब इलस्ट्रेटर में भी था, इसमें इस लोकेशन पे आपका ये ओपेसिटी या लाइक ट्रांसपेरेंसी ले लें, किस तरह से भी, किस तरह जो चीज़ आप इसे अपने आसान अल्फाज में गिनना चाहते हैं वो गिन सकते हैं। ठीक हो गया, ये आप लोगों का एक नॉर्मल सा आ गया ओवरव्यू लेयर्स का। अच्छा, लेयर्स का मैं फिर बता दूं, लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके कभी भी चीज़ों को नहीं चलते, सबसे पहली बात मेरी ये हमेशा याद रखना। दूसरी चीज़, टेक्स्ट वगैरह के जो, अगर आप लोग किसी कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट अपनी लेयर खुद बना लेता है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखूँ अंशुरा पोस्टर, यहाँ पे टेक्स्ट में देखें आपकी इस जगह पे टेक्स्ट ने अपनी खुद से ये लेयर बना लिया, उसका नाम भी इसने डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया। ठीक हो गया, अब अगर यहाँ पे मैं इसको अपने लिहाज से थोड़ा सा मर्ज करके वो उसको ट्रांसफॉर्म करके और इसके फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके इसको एक लुक हम दे देते हैं वैसे ही। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं कई दफ़ा इस तरह होता है कि क्या नाम है, मैं ये आप लोगों को अगर ये लाइव क्लास में नहीं नज़र आ रहा होता, अगर मैं यूज़ कर रहा होता हूँ और मैं ये शॉर्टकट की प्रेस कर रहा होता हूँ, तो ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ उसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट में ना एक सेटिंग की हुई है कि जो की मैं प्रेस करता हूँ, चाहे चाहे वो शॉर्टकट की हो चाहे वो सिंगल की हो, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नीचे जो है मेंशन होके आ जाती है, जो मेरा रिकॉर्डेड सेशन होता है। ठीक है, उसमें आप लोग देख लिया करें, या अगर नहीं भी समझ आती मुझसे पूछ लिया करें, मैं आप लोगों को बता दिया करूँगा। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने एक देखें यहाँ पे हमारे पास लेयर बन गया। लेयर बनने के बाद हम इसको एक और कर देते हैं। अच्छा, इसकी ना अब देखें, इसको एक तो डुप्लीकेट करने का ये था कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर जाएंगे, किसी भी, जिस तरह अब मैं ये इसके ऊपर आया हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर, इसको डुप्लीकेट करना है तो मैं आल्ट दबा के, वो देखिए मेरा कर्सर डबल उसमें हो गया है, डबल मतलब एक वाइट कर्सर हो गया है, एक ब्लैक हो गया, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये एक डुप्लीकेट मेरे पास कॉपी बन के आ जाएगी। एक तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाता है डुप्लीकेट करने का। अगले अगर ये ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रही, नहीं पता या वर्किंग नहीं कर रहा कहीं जगह पर, तो आप कंट्रोल जे करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको नज़र भी आ जाएगा, ये इस जगह पे ये कॉपी का ऑप्शन, कि वो लेयर्स आपकी सेम लोकेशन पे डुप्लीकेट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल जे से, ये मैं फिर आप लोगों को बता दूँ, डुप्लीकेट होती है ऑन सेम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ भी मैं अपने उससे डाल रहा हूँ लाइक आपको समझाने के लिए। अच्छा, इसमें फिर अगर हम लोगों ने ग्रुप करना होता है तो कंट्रोल जी हम लोग दबाएंगे, वो देखें यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप बन के आ गया, ये नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल जी से ग्रुप बन जाता है। कंट्रोल जी ना दबाएं तो ये नीचे आपको एक आइकन नज़र आ रहा है फोल्डर का। ठीक है, ये फोल्डर का एक आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्लिक करके हम लोग इसे उठाते हैं तो ये हमारे पास पूरा ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर इस तरह करें और ट्रांसफॉर्म कर दें तो ये हमारे पास पूरा ग्रुप सेलेक्ट होके आ जाएगा। ठीक हो गया, ये भी एक आप लोगों को ग्रुप का ये जो नीचे था इसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी।
कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया। और फ़ॉन्ट का ये जो कुछ न्यू आए हैं उन्हें मैं फिर बता देता हूँ। कुछ हमारे पास फ़ॉन्ट की दो एग्जाम होती है, एक सेरिफ और एक सैन सेरिफ। सैन सेरिफ सेरिफ जो होते हैं वो स्टाइलिश होते हैं, सैन सेरिफ होते हैं जो इस तरह के होते हैं। ज़्यादातर जो प्रोफेशनली यूज़ होते हैं वो आप लोगों के इस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम फिलहाल हाइड कर देते हैं, इसको भी हम लोग हाइड कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी बना के इस पूरी लेयर को हाइड कर देते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ हम लोग अगर देखें, सॉरी, अब अगर अगली चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये एक ऑप्शन आ रहा था हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है। इसमें मैं एक सेकंड इस लेयर पे आकर ना, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। इनको बेसिकली ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं से कोई चीज़ किसी के ऊपर, शर्ट के ऊपर कोई प्रिंट करना हो तो वो बड़ा 3D टाइप सा आ जाता है। किसी मोबाइल के ऊपर हमने मोकअप बनाना हो वो बड़ा 3D टाइप सा आ जाता है। लाइक वो कलर्स के इफेक्ट को कॉपी करता है। ये आप लोगों को एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। कल वाला जो मैंने ये वाला बैनर बनाया है, इसके पीछे का मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने किस तरह से बनाया है, ठीक है। ये जो इसके ऊपर अशूरा ये लिखा हुआ था ना, इसका ये आपको मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि ब्लेंडिंग मोड में इसका क्या किरदार होता है, ठीक है। मैं वापस आता हूँ अपने इसमें जहाँ पे ये वाला मैंने उठाया था अशूरे का। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब मैं ये लेके आया हूँ, मेरे पास ये है, एक है ब्लैक एंड वाइट एक पिक्चर है जिसमें ये कैलीग्राफी हुई हुई है अशूरा के लिहाज से। अब मैं चाहता हूँ, देखें मैंने तो इस पे किया हुआ है ये वाइट कलर का, ये मैंने किया हुआ है अशूरा, और पीछे बैकग्राउंड इसका क्लियर है। बट इधर अगर आप लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को बड़ी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आगे आगे। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक टेक्निक भी बताता हूँ, बड़े मज़े की है, जिस तरह मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ है वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। ये टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं, लगेगी आपको थोड़ी सी मुश्किल, अगर मुश्किल लगती है तो मुझसे वापस पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इस पे ये अप्लाई करना है कि जिस तरह का ये वाला सीन था, सॉरी इसको मैं साथ साथ डिलीट ही कर देता हूँ, ये काफ़ी सारी लेयर्स खुली हुई हैं उस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी। हाँ, अब मैंने उस बैनर को, जो ये वाला बैनर है, मैंने इसको इसके मुताबिक बनाना है जो दूसरा है। सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि मैंने इसके पीछे जो ये वाइट कलर का है वो रिमूव करना है। अब देखें, ये जो ब्लेंडिंग मोड्स में हम आ जाते हैं, इसमें अगर मैं ओवरले पे जाऊं, सबसे पहले आता है डार्कन एरिया। ये डार्कन वाला ऊपर लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। डार्कन वो है कि आप लोगों का सिर्फ ये डार्क एरिया छोड़ेगा और जो लाइट एरिया ना वो डिलीट कर देगा, ठीक हो गया। और लाइट वाले में अगर आप लोग आए तो वो देखें, अगर गौर से इसको देखें तो इसने लाइट एरिया जो है वो, मतलब जो हमारा लाइट एरिया था वो इसने रहने दिया है, डार्क एरिया रिमूव कर दिया। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को मे भी नजर ना आ रहा हो अगर, एक सेकेंड। अच्छा, अब इसमें देखें, अगर डार्कन में मैंने क्लिक किया है तो ये इसने वाइट एरिया रिमूव करके दे दिया है, ठीक है। अगर सेम लाइक इसी तरह अगर आप लोग देखें कि मैंने लाइट में जब किया है तो इसने लाइट एरिया जो था वो रहने दिया है, बैक जो एरिया था, मतलब ब्लैक जो एरिया था वो इसने डिलीट करके दे दिया, रिमूव करके दे दिया। हालांकि वो डिलीट नहीं हुआ, ये जो मोड इस पे अप्लाई हुआ है उसके थ्रू आउट इसने वो वाला एरिया रिमूव कर दिया। ये वाले दो जो आप लोगों को ये बॉर्डर्स नजर आ रहे होंगे, इनके बीच में ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद ये फिर आपको ओवरले वगैरह ये चीज़ें हैं वो आपको वक्त के साथ साथ मतलब समझ आएगी कि इनका क्या क्या यूज़ है, किस किस तरह से ये यूज़ होती हैं, इनका इतना यूज़ होता है। लाइक अगर आपने पूरी चीज़ एक बनाई है, पूरा एक पैकेट बनाया है, उसको भी अगर हम देखते हैं अभी थोड़ी देर तक, अगर कोई उसके अगेंस्ट हमें चीज़ मिलती है तो हम उसमें भी अप्लाई करके देख लेंगे। नहीं तो एक छोटा सा सेशन जो है ना मैं रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना, साथ वॉइस ओवर भी कर दूंगा कि आप लोगों को उसमें समझ आ जाएगी इन नीचे वालों के बिहाफ पे। अभी हम लोग सिर्फ इन दो ऊपर वालों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऊपर ये जो डार्कन वाला एरिया है, इसमें अगर आप लोग डार्कन में किसी चीज़ को भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग गौर से देखें, मैं जब इसमें और ऊपर नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो वो कुछ इन्हेंसमेंट कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें उसको चाहिए, लाइक जो आपकी नीड है उसके मुताबिक। नीचे लाइटिंग, वो फिर मैं आपको बता देता हूँ, लाइटिंग वाला एरिया जो है वो उसमें आप लोगों की जो लाइट चीज़ें होती हैं उसको प्रोमिनेट करता है और बाकी डार्क एरिया को रिमूव कर देता है। अब जो मैंने इस पे अप्लाई किया है, सॉरी
ये था, एक सेकंड, ये वाला था। अब मैंने इस पे अप्लाई किया तो देखें ये मेरा अशूरा जो है वो ब्लैक सॉरी वाइट पे लिखा हुआ है, और बाकी एरिया ब्लैक, और वो बैकग्राउंड गायब हो गया। ये यहाँ पे अगर आप लोग देखें, इसको मैं डबल टैप करता हूँ, ये मैंने इसको किया हुआ है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ से ओपन होता है तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। वो एडोब इलस्ट्रेटर में होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि वो मैंने एज एक वेक्टर फाइल बनाई थी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को मैं इसका पीछे की साइकी बता देता हूँ कि मैंने वो वाइट किस तरह से किया है। वो वाइट करने के लिए आप अपने इमेज के ऑप्शन में आएंगे, देखें ये यहाँ पे ऊपर आ रहा होता है इमेज का ऑप्शन। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इमेज में आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे, एडजस्टमेंट में आने के बाद इन्वर्ट के ऑप्शन में आएंगे। इन्वर्ट का ऑप्शन क्या करता है, ये ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक करके आप लोगों को दे देता है। इधर आप लोग क्लिक करेंगे, देखें इसने वाइट को ब्लैक और ब्लैक को वाइट करके दे दिया। समझ आ गई यहाँ तक? जब ये वाला आप लोगों को वाइट करके दे दिया, पीछे अब आप लोगों ने कौन अप्लाई करना है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मेरा वो स्लो सिस्टम इसने किया हुआ है, कल आप लोगों को समझ आ जाएगी चीज़ की, ठीक है। अब आप लोगों का देखें, ये आप लोग एक सेकेंड, बिकॉज प्रोग्राम इज एरर, एक सेकेंड। अच्छा चलें, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता देता हूँ। वो एक सेकेंड देख लेता हूँ मैसेजेस में। एक सेकेंड। अच्छा, हमारे पास ये एरिया था, ठीक है। ये वाला था, हमने इस तरह करना था, इसको इन्वर्ट करना था, ब्लैक को वाइट करना था, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये जो अशूरा लिखा हुआ है ये हमें वाइट कलर में चाहिए, ठीक है। इसको इन्वर्ट करने की एक शॉर्टकट ये की है, कंट्रोल आई दबाएंगे आप लोग, ये इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट की है। अदरवाइज आप लोग इमेज के ऑप्शन में जाएँ, एडजस्टमेंट में जाएँ, एडजस्टमेंट में जाने के बाद इन्वर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एरिया को वाइट, वाइट एरिया को ब्लैक करके दे देगा, ठीक हो गया। इसमें आने के बाद आप लोग उसमें लाइटन वाले एरिया को क्लिक करेंगे तो ये जो इसका डार्क एरिया था वो रिमूव करके इसने लाइट एरिया को प्रोमिनेंट करके दे दिया, देखें, विदाउट किसी कटिंग को। अदरवाइज अगर आप लोग इसको ये इफेक्ट ना अप्लाई करते तो आप लोगों को थोड़ा सा ये दुश्वारी आती कि यहाँ से आप लोग आते अपने इस पे, इस ऑप्शन पे मैजिक इरेज में आते या किसी में भी आते, इसको क्लिक करते यहाँ से आपको इस तरह से डिलीट करना पड़ता वन बाय वन, और वो इतनी उस तरह डिलीट भी नहीं होती, ठीक है। इसके लिहाज से ये वाला इफेक्ट बड़ा अच्छा है और बहुत यूज़फुल है। मतलब इस तरह आपको एक एक चीज़ डिलीट करनी पड़ती। उससे बेहतर ये है कि आप लोग इसमें इन्वर्ट टूल अप्लाई करें। इन्वर्ट टूल अप्लाई करने के बाद इसमें लाइटन इफेक्ट या डार्कन, जो भी आप लोगों की नीड है, अगर आपको डार्क करेंगे वो आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके मुताबिकली ये बिल्कुल बन के आ जाएगा, ठीक हो गया आपके। जिस तरह ये हो गया, फिर इसमें सिंपली आप लोग टेक्स्ट ऐड कर लें, जिस तरह मैं इसको उठा के। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को नई चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि आप लोगों का ये वाला जिस तरह टेक्स्ट है, मेरा ये टेक्स्ट इधर साइज़ परफेक्ट है, लिखा हुआ परफेक्ट है। मैं कहता हूँ ये वाला मैंने लेके जाना है अपना उधर ही जहाँ पे वो मेरी पड़ी हुई है। एक सेकंड की मैं कुछ फालतू फाइल्स खुली हुई हैं, इनको एक सेकंड बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इतना समझने में मुश्किल ना आपको पेश आए, ठीक है। दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने। नहीं, अच्छा, ये दरवाज़ा बंद कर लो। अच्छा चलें, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपका ये वाला टेक्स्ट है, मैं कहता हूँ इस टेक्स्ट को मैंने इस इमेज के ऊपर लेके जाना है। एक तरीका तो ये होता है कि हम सिंपली यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करें, यहाँ कंट्रोल वी कर लें, ठीक हो गया। एक तरीका तो हमारा ये होता है। दूसरा तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, जो ईजी वे है, वो ये है कि इसको यहाँ से पकड़ें, सीधा ड्रैग करें, अपनी इस लेयर के ऊपर आएँ और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दें। इसकी वो कॉपी बना के आपको इधर प्लेस करके दे देगा, ठीक है। ज़्यादातर इमेज वगैरह मैंने लेके आनी हो तो मैं इसी तरह से लेके आता हूँ। ठीक हो गया, ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है। ये एक मेरी ये इस इमेज में टोटली वर्क ये हुआ था, बट वो ये इमेज नहीं थी, वो दूसरी इमेज थी। बट जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने प्लेसमेंट इस तरह से करनी होती है।
और दूसरा आप लोगों ने टेक्स्ट को, एक मैं टेक्स्ट के ऊपर छोटा सा ये दे देता हूँ एक, चलें वो उसमें हम वो नेक्स्ट सेशन रख लेंगे। एक हमने जो मेन चीज़ आपको लेयर्स और ये ब्लेंडिंग मोड्स के हवाले से बताना था ना मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आज के लिए, ठीक है। इसके बाद ये एक अलग अलग चीज़ें सी आ जाती हैं, इसका कोई इतना यूज़ नहीं मैं करता, ना इतना यूजेबल है ये, ठीक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपना जो हमने प्रैक्टिकल वर्क लेके चलना था, उसकी एक चीज़ मेक श्योर करनी है, प्रैक्टिकल वर्क करते किस तरह से हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सीखने का तरीका बता रहा हूँ। आप लोगों ने एक, मैं अभी बैनर बनाऊंगा, सॉरी एक हम ले लेंगे थंबनेल मैं बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, और उसमें मैं कोशिश यही करूँगा सारा कॉन्सेप्ट आप सामने उठाऊँगा, और फॉन्ट भी मैं वही यूज़ करूँगा जो आप लोगों के सिस्टम में डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी सिस्टम की सेटिंग में सेव होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उसमें, सबसे पहले ये आप लोगों ने कान खोल के जो है ना ये सेशन देखना है, और ग्रुप में हर बंदे ने जितने भी हैं, ये मैं अपनी भी भेज दूंगा, ये इस फाइल को भी भेज दूंगा सेव करके, और आप लोगों ने भी ये लाजमी भेजना है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस का यही है कि प्रैक्टिस इसी तरह होगी जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे, और वो उसमें आप लोगों ने लाजमी जो है रिस्पॉन्स करना है। अब हम लोग कंट्रोल एन दबाते हैं, अपनी न्यू फाइल ओपन करते हैं, यहाँ से हम लोगों ने साइज़ रखना है, विड्थ रख लेते हैं इसकी 1920, ठीक हो गया। ये मैं थंबनेल की बता रहा हूँ, और इसमें लिख लेते हैं 1080, ठीक है, 1080 पिक्सल्स। ये हमारे पास एक शेप ओपन होके आ गई है जो हमारी क्या कहलाती है, इसको हम कैनवस कहते हैं अपना, ठीक है, आर्ट बोर्ड नहीं है। अच्छा ये चीज़ें जो है ना, ये वाली चीज़ें जो आपको बताई थी, ये आर्ट बोर्ड के रिलेटेड होती हैं कुछ, ये इतना आपको फिर इसमें कोई सेशन देना अगर ज़रूरी हुआ तो मैं दे दूंगा, अदरवाइज़ आप लोगों का इन चीज़ों में जो है ना काम बड़ा अच्छा चल जाता है। मैंने आज तक ये ऊपर वाले कैनवस सॉरी ये जो इफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, काइंड्स आ रही हैं, ये मैंने कभी भी यूज़ नहीं की। अच्छा सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी हमने, एक सेकेंड, ये अच्छा कोई भी हम लोगों ने अप्लाई करना है, हमने एक बनाना है, क्या नाम है, थंबनेल। थंबनेल के ऊपर हम जाते हैं, अच्छा मैं बिल्कुल एक चीज़ देखता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक सा यूज़ करता हूँ, बेसिक सा स्टार्ट लेता हूँ, ताकि फिर बेसिक से स्टार्ट लेते लेते हम इस तरह के जो ये वाले बने हुए हैं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसकी तरफ आएंगे, जो मैंने भी इधर बनाए होंगे इससे रिलेटेड ही काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले हमने बेसिक सा ले के चलना है, ठीक है, कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बैक एंड की स्टोरी पता चलती रहे, क्या होती है, किस तरह से ये बनते हैं। अब इसमें आप लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे कोई भी ब्लैक ग्रिड बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ ग्रिड बैकग्राउंड से आ गए हैं। अब इस बैकग्राउंड में अगर आप लोग देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ये आपके बैकग्राउंड वो होते हैं जो आप लोगों ने, ये ग्रिड्स जो होती हैं ना, ग्रिड्स लाइन, ये जो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये जो डब्बे डब्बे बने हुए हैं, यही इफेक्ट, ये वही डब्बे होते हैं जो आप लोगों को मैंने रूल ऑफ थर्ड में बताया था ना, उसके अकॉर्डिंगली जो हमने 3x3 के सेगमेंट में इसको डिवाइड किया था, ये वो वाले हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग आ जाते हैं, कोई भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ जो भी बेहतर सा मुझे लगे, एक सेकंड यहाँ से, इसी को चले मैं पिक कर लेता हूँ, या चलें वो वाला ज़्यादा बेहतर था वैसे, इसको कंट्रोल सी करता हूँ या कॉपी करता हूँ, इधर कॉपी करके अपने ले आता हूँ, किधर गया मेरा, इस ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे लाने के बाद जिस तरह देखें आप, इसके ऊपर वो वाला इफेक्ट अप्लाई, ये अगर आपको वहाँ से दूर से नहीं नज़र आ रहा तो ये मैं क्लोज दिखा देता हूँ, ग्रेड लाइन वाला ये इस टाइप का कलर है, ठीक है, ठीक है। आप लोग अगर गूगल में लिखेंगे ब्लैक ग्रिड बैकग्राउंड तो आप लोगों के पास इस तरह के ये और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह इस तरह से शो हो जाएंगे। ये आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अच्छा आप लोगों ने अब इसको करना है किस तरह से, ट्रांसफॉर्म करना है, कंट्रोल टी दबा के हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, हमने अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली सेट कर देना है, ठीक हो गया। इधर से हमारा ये
बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली ये सेट हो गया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब हम लोग अपना देखते हैं, मैंने बनाना है ट्रेडिंग के हवाले से बिल्कुल एक माइनर सा ये मैं स्टार ले रहा हूँ, ठीक है। स्टार ले रहा हूँ तो मुझे इसमें चाहिए एक ग्राफ सा, ठीक है। ग्रीन ग्राफ PNG अगर इसमें मैं लिखूँ तो देखें मेरे पास ये काफ़ी सारे ग्राफ से बने हुए आ गए। आप लोग भी इधर से उठा लीजिएगा, जिस तरह मैं ये वाला उठा लेता हूँ या ये वाला उठा लेता हूँ, कोई सा भी उठा लें आप लोगों को जो बेहतर लगता है। ये PNG ट्री वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आपको डेली का एक ये फ्री दे देगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग PNG विंग्स, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको वेबसाइट्स का एक सेक्शन दिया हुआ है, PNG विंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो ये यहाँ पे डेली का फ्री काफ़ी सारे मिल जाते हैं, और वो ये वेबसाइट है, अगर हुआ तो ये आप लोगों को दे देगा। अदरवाइज मेरे पास काफ़ी सारे ग्राफ इधर डाउनलोड हुए हुए भी पड़े हुए हैं लाइक डेटा में। आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि यहाँ से कोई भी ग्राफ डाउनलोड कर लें, बल्कि ये वाले ही डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोगों के सामने Ctrl+C करके मैं ले आता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अब इसको अब देखें, यहाँ पे आपका वो डार्कन वाला इफेक्ट अप्लाई होने वाला है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये अब इसके ऊपर मैं वो लाइटन वाला क्या था, डार्कन वाला, लाइट वाला इफेक्ट अगर यूज़ करूँ तो देखें इसने ये डार्क एरिया जो है वो मुझे रिमूव करके दे दिया, ठीक है। ये नीचे आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रही होगी, ये ऊपर भी आप लोगों देख रहे होंगे। जो आपका एरिया था दूसरा डार्क वाला, वो इसने मुझे रिमूव करके दे दिया। अगर आप लोग ये गौर से देखें तो आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है तो पहले ये किस तरह की इमेज थी, ये इस तरह की इमेज थे, बाद में हमने इफेक्ट अप्लाई किया तो ये इस तरह की होगी। ये आप लोगों को समझ आ रही है। ये वाली इमेज आफ्टर की है, ये वाली इमेज बिफोर की है, ये वाली, ठीक हो गया। अब हम लोग अपने अगले चलते हैं सेशन की तरफ। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ना मुझे ये जो बैकग्राउंड है ना, ये जो पीछे हमने ये वाला बैकग्राउंड है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल। ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुझे डार्क चाहिए। डार्क चाहिए तो मैं इसको ये करूँगा, ये यहाँ पे आप लोगों को एक राउंड सर्कल सा नज़र आ रहा होगा जो आधा फिल हुआ हुआ है। इस पे आने के बाद ह्यूज और सैचुरेशन वाले ऑप्शन में जाऊँगा और इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं डार्क कर दूंगा। ये देखें लाइटनेस लिखा हुआ है ना, लाइटनेस, इसको मैं डार्क कर दी। एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये थोड़ा सा टेक्निकल होता जा रहा है, आप लोग ये सेक्शन वापस देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये एक डब्बा सा नज़र आ रहा है, ये डब्बा क्या है, मास्किंग वाला डब्बा है। इस पे चले, मैं अभी ये सेशन नहीं देता मास्किंग का, मैं आपको कल की क्लास में थोड़ा सा बता दूंगा मास्किंग होती क्या है, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा अभी। हम लोग वापस इसको अपनी पोजीशन पे ही ले आते हैं जिस तरह का ये था, और हम इसको इसी तरह से वापस रिवर्ट कर देते हैं। ये हमारे दो इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गए हैं, लाइक एक जो आपको ट्रांसफॉर्म करने का मैंने बताया था, दूसरा आपको जो ये लाइट और डार्क इफेक्ट अप्लाई करने का मैंने बताया था। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, हम अपने टेक्स्ट के ऑप्शन में आ जाते हैं। सिंपल सा हम बताएंगे, इसमें सिर्फ ये लिखेंगे प्रॉफिट और इतना प्रॉफिट है, मंथली प्रॉफिट या कुछ भी, हम इसमें टेक्स्ट अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट करते हैं, इसमें लिख लेते हैं प्रॉफिट, और इसको यहाँ से सेव कर ले, Ctrl+T करके थोड़ा सा जो है ना इस तरह से बढ़ा के रख लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला जो मेरा फॉन्ट सिलेक्ट हुआ है ये मेरे ख्याल से पपिन्स हुआ है, इसको हम लोग कर देते हैं एरियल में कर दें, या एक सेकंड, एरियल ब्लैक में अगर आप करें तो ये आप लोगों के पास एरियल ब्लैक शो हो रहा होगा, ठीक है। ये ब्लैक यहाँ से ब्लैक कर लीजिएगा, आपके पास में भी ये इधर ऊपर ऑप्शन शो हो रहे हों, ठीक है। अगर ऊपर ऑप्शन शो हो रहे हैं आपके, वेल एंड गुड। अगर आप लोग अगर सॉरी आप लोग इधर लेके आना चाहते हैं इस जगह पे जहाँ पे ये मेरे ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो आप लोग ये विंडो के ऑप्शन में जाएंगे। विंडो के ऑप्शन में यहाँ पे कैरेक्टर्स का एक ऑप्शन लिखा होगा, देखें ये कैरेक्टर्स का ऑप्शन लिखा हुआ है। मैं इसे खोलता हूँ तो यहाँ पे ये बना हुआ आ जाता है, मेरे पास खुल जाता है, तो यहाँ से आप लोगों का ये इफेक्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर आप लोग Ctrl+T दबाएंगे, यहाँ से Ctrl+T दबाने के बाद इसको अपना हम लोग सेट कर लेते हैं। ये मैंने फिर बता किया है एरियल ब्लैक, ठीक हो गया। और आप लोगों ने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एरियल ब्लैक करने के बाद सेम लाइक इसे या Ctrl+J करके हम लोग इसकी कॉपी बना लेते हैं, या हम Alt दबा के इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख लेते हैं 200 या 1000 या जो भी आप लोगों ने लिखना है, उसके साथ डॉलर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लाइक हम जो हमारी आँख को बेहतर लगता है इस लिहाज से इसको कर लेते हैं $200 200 को, और इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। सॉरी ये मैंने इसका एक डबल बनाया हुआ था, इसको Ctrl+T दबा के हम थोड़ा सा
मिनिमम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं अपने लिहाज से, इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर जो भी हमने करनी है अपने लिहाज से। अच्छा, इसकी एक आपको मैं चीज़ बता दूं, अलाइनमेंट का है, थोड़ा सा ये पार्ट लंबा है। अच्छा, मुझे यार जैन, अगर तुम सुन रहे हो तो ये तुम्हें देगा, नोटिफिकेशन देगा कॉल में, अगर आप लोग हो तो आफ्टर घंटे की क्लास के बाद ना ये एक ऑप्शन देगा, ये 15 मिनट जब रहते होंगे ये ऑप्शन एक देगा, तब एक मुझे मैसेज कर देना ताकि मुझे पता चल जाए क्लास जो है ना वो होने लगी है, बंद होने लगी है। घंटे की क्लास के बाद ये सेशन वाइंड अप कर देता होता है। ठीक हो गया। जी जी देता है, नहीं अभी दिया तो मुझे वो बता देना। ठीक है। अच्छा चले, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ जो अलाइनमेंट का। अब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसके साथ ये आप लोगों को मैंने डिटेल्ड अलाइन का एक दिया हुआ था, उसमें एडोब इलस्ट्रेटर में मैंने एक दिया हुआ था, क्या उसे कहते हैं, ओवरव्यू सा दिया हुआ था। इसमें भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। लाइक आपका ये यहाँ से पहला हमने कॉन्सेप्ट उठाया, दूसरे को भी क्लिक किया, ये ऊपर वाला दोनों को मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ। ठीक है, ये यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं। अब ये ऊपर आप लोगों को आ रहा है कि यहाँ से अगर आप लोग लेफ्ट को क्लिक करें लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, राइट को करें राइट हो जाएगा, ये दरमियान को करें सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर करने के बाद आप लोग देख लें, यहाँ से मैंने करना है, इसको क्या करता हूँ, राइट करता हूँ अगर मुझे बेहतर लग रहा है तो। हाँ, दैट्स गुड। अब इसमें राइट करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला कलर है प्रॉफिट जो लिखा हुआ है, प्रॉफिट को मैंने ग्रीन कलर में करना है। ग्रीन कलर में करने के लिए यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर टूल एक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं वो उस कलर के ऊपर आता हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपका ऊपर देखें यहाँ पे फिल के ऑप्शन में आ गया आई ड्रॉपर था। ठीक है। अब वापस मैं जाता हूँ अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर वाले को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये फिल कलर करता हूँ, तो ये मेरे पास एक ये इसने फिल करके दे दिया। ठीक है, अगर इसमें आप ग्लोइंग ऐड करना चाहें, ये शेडो अप्लाई करना चाहें, हो सकती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अगले सेशन में जब हम लोग इफेक्ट्स वाले पैनल को पढ़ेंगे। वो नॉर्मल सही है, इतना कोई हमने उसमें जाना नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को मैं बता दूंगा साथ साथ। अच्छा, आज बिल्कुल एक सर माइनर से ऑप्शन आ गया सर पेमेंट वाला। जी, कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ उसी के अंदर वाइंड अप कर देता हूँ 15 मिनट के अंदर अंदर क्लास। 14 मिनट का, हाँ मुझे भी अभी शो करने लग पड़े। अदरवाइज अगर हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी होती है तो हम दूसरा लिंक में आपको भेजा हुआ है उसी से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला आप लोगों के पास एक नॉर्मल सा ये थंबनेल बन के आ गया, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था ना, ये हमने एक जो थ्रेटिकल चीज़ें पढ़ी थी उसमें एक कैटेगरी थी कि सिर्फ आपने एक नंबर शो कर देना है। याद है ना आप लोगों को? इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट कर लेता हूँ इस हवाले से कि ये चीज़ इस तरह से आ जाए, इधर आ जाए, और ये चीज़ इस तरह से आ जाए, थोड़ी सी और प्रोमिनेंट कर लेते हैं इसको। ठीक है। अगर तो आप लोग इसमें कोई पर्सन ऐड करना चाहते हैं, बंदा ऐड करना चाहते हैं, वो आप कर लें यहाँ से। लाइक ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड, इसको उठा ले तुम मैं इधर से, अगर ये थोड़ा सा क्वालिटी इसकी बेटर कर देते। चलो, अच्छा इसको मैं उठा के ले आता हूँ।
अच्छा, इसको मैं सेम लाइक उसी तरह ट्रांसफॉर्म में ले आता हूँ और अपना ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, लाइटन वाला। ठीक है, इस पर करने के बाद ये थोड़ा सा जो है ना ब्लेंडिंग इसने गलत की है। हम अगर इसको देखें डार्किंग में, और ये थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट गलत आ रहा है क्योंकि ये नीचे वाले में मैंने वही इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, इसमें हम सिंपली यहाँ से इसका बैकग्राउंड इस तरह से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इधर से हमने इसको कर दिया, ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया, और ये बंदा, इसकी मैं आपको पिक्चर जो है PNG फॉर्मेट में भेज दूंगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, ये एक बिल्कुल वो माइनर सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मैंने बताया क्लास, पहली क्लास का जो आप। अच्छा, इसका और एक चीज़ ये देखें, एज थोड़े से अगर आपने शार्प करने हैं ना उसका, चलें मैं आपको एक सेशन दे देता हूँ अभी। इसके ऊपर आप ये बंद कर दूँ, इसके ऊपर आप लोग अगर एक इफेक्ट अप्लाई करें यहाँ पे, ये जो आप लोगों को ये राइट साइड पे नज़र आ रही है, इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करें तो ये आप लोगों की इसने ये शेप सेलेक्ट करके दे दी है। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट में आप जाएं, मॉडिफाई में जाएं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाएं। कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के बाद ये लिखा हुआ क्या था मुझे भूल गया, हाँ कॉन्ट्रैक्ट ही था। ठीक है, अब देखें, अब इसने अब मैंने 2 पिक्सल्स इसको रिवर्ट किया है अंदर की तरफ, तो ये आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ये 2 पिक्सल सॉरी अंदर हो गया। ठीक है, मतलब 2 पिक्सल्स इसने अंदर से इसको सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको मास्क करता हूँ तो वो जो वाइट सा एरिया पहले नज़र आ रहा था वो आपको गायब हो गया होगा। ठीक है, अब इसको अपने इमेज को अपने लिहाज से आप लोग सेट कर लें, जिस तरह भी आप लोगों ने सेट करनी होगी वो आप कर लें। अच्छा, आप लोगों ने इसकी किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, ये हमारा एक थंबनेल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों ने इसकी किस तरह से वो करनी है, कॉपी किस तरह से करनी है, इसकी मैं आपको JPG फाइल भेजूंगा। JPG फाइल आपने इसके अंदर रखनी है, फिर उसके ऊपर आपने छापना है, बिल्कुल उसके ऊपर ना एक एक लफ्ज़ ऊपर लिखेंगे आपके, जो मेरा लफ्ज़ लिखा होगा। इसी तरह इमेज आप लोगों ने खोलनी है अपने पास, उसके बाद एक एक लफ्ज़ आप लोगों ने उसके ऊपर लिखना है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अगर आप लोग ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस बंदे की लेयर के एक नीचे वाली लेयर के ऊपर मैं आता हूँ, इधर प्लस का साइन डालता हूँ, और यहाँ पे अपना प्लस के साइन के मुराद ये मैंने लेयर ऐड किया। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा। इसके साथ में अपना यहाँ से हल्का सा ये ग्लोइंग इफेक्ट सा एक दे दिया, इसको इतना ज़्यादा देना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा अगर आप लोग दे देना वो भी काफ़ी है। ठीक है, ये दे दिया, और इनको जो है थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये आप लोगों का एक थंबनेल बन के आ गया। ठीक है, इसकी फ़ाइल भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, JPG फाइल। उसके बाद आप लोगों ने किस तरह से करना है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ना प्रॉफिट, ये वाली इमेज फाइल मेरी खोलनी है। इमेज फाइल खोल के उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर उतना ही साइज़ के मुताबिक लिखना है। ठीक है, जिस तरह मैं आप लोगों को बता दूं एक वैसी रफ सी कॉपी, ये जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये जो रेड से कलर है मैं जल्दी जल्दी बाइंड अप कर रहा हूँ ताकि ये सेम एक चीज़ कलर स्कीम मेरे वाली हो, जो चीज़ें जो मैंने यूज़ किया है वो पिक्चर्स वगैरह आप लोगों को मैं भेज देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि जिस तरह आप लोगों का जिस तरह ये, सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ, ये आपके पास होगा ग्रीन कलर का, रखना कलर आपने ग्रीन ही है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कॉपी किस तरह से करना है। आप लोग लेट्स सपोज कर रहे हो ये रेड वाला आप है, ठीक है, आप वाला वर्जन है। आपने सिंपली अपना टेक्स्ट इसके ऊपर लेके आना है, फिर लिखना है। लाइक आप लोगों का अगर छोटा है ये इस तरह है तो आप लोगों ने पहले अपना प्रॉफिट लिखना है। प्रॉफिट लिखने के बाद मेरे टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर रखना है, ऊपर रख के जितना साइज़ मेरे टेक्स्ट का है उतना आप लोगों ने देना है। ठीक है, उसको फिर अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेना, फिर आपकी ट्राई कॉपी बनेगी और आपकी क्रिएटिविटी और आपको सेंस डिज़ाइनिंग का बनेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अगर इसके नीचे अगर आपने शेडो अप्लाई करना है तो वो ये एक थोड़ा सा इफेक्ट मैं अपना दे देता हूँ, इसके नीचे आप इस तरह से दे सकते हैं। ये मैंने डुप्लीकेट कॉपी बनाई है और उसको ब्लैक कलर करके इसके नीचे कर दिया है, उससे क्या कहते हैं, एक ओवरलैप कर दिया है, मतलब इसकी जो लेयर है उसको नीचे कर दिया है इसके। अच्छा, लेयर्स को ऊपर नीचे करने वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों को सेम लाइक वही है जो अडोब इलस्ट्रेटर वाला है। कंट्रोल आप लेफ्ट ब्रैकेट दबाएंगे तो वो आपकी लेयर 1 बाय 1 नीचे जाएगी, कंट्रोल राइट ब्रैकेट दबाएंगे तो 1 बाय 1 ऊपर जाएगी।
शिफ्ट दबा के आप लेफ्ट ब्रैकेट दबाएंगे वो सबसे नीचे चली जाएगी, शिफ्ट दबा के आप राइट ब्रैकेट दबाएंगे वो सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक हो गया, ये वाला समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये सारी चीज़ें भेज देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास पर इधर ही वाइंड अप करते हैं, पीछे 6 मिनट रह गए हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप इधर तक पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूँ। और फिर इसका ये मैं रिकॉर्डेड जो है वो भी आप लोगों को भेज दूँगा। और दूसरा उसे क्या कहते हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी भेज दूंगा। लाइट पिक्चर जो है, पिक्चर और ये ग्रिड वगैरह आप लोग खुद डाउनलोड कर लीजिएगा। पिक्चर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, पिक्चर का लिंक भेज देता हूँ आपको बेसिकली, और वहाँ से आप लोग खुद डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें फिर आज की क्लास इधर ही वाइंड अप करते हैं। और जो चीज़ नहीं समझ आती ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं भी आप लोगों को रिवाइज़ कर दिया करूँ चीज़ें, अगर कोई भी चीज़ जो है मिस होती है। ठीक है, तो आज की क्लास इधर ही वाइंड अप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमान अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।